पहली सुर्खी बाढ़ बारिश से जुड़ी। हिमाचल प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित किया जा चुका है। ये ऐलान उस वक्त हुआ जब भारी बारिश के चलते मची तबाही से सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। 1 सितंबर की दोपहर तक मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक आपदा में मरने वालों की संख्या 320 तक जा पहुंची, जबकि इससे राज्य को आर्थिक तौर पर कुल 3000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। स्थिति का जायजा लेते हुए सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रिलीफ वर्क तेज करने के निर्देश दिए और कहा जल्द कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, क्योंकि चंबा से भरमौर का रास्ता 13-14 किलोमीटर का खराब है। पूरा रोड बह गया है। इस दृष्टि से हमने वहाँ श्रद्धालुओं को ले जाकर उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाया है और मणिमहेश यात्रा के दौरान कुछ श्रद्धालुओं का मौत ऑक्सीजन कम होने के कारण भी हुई है। तकरीबन 14-15 के करीब ये आंकड़ा है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स का हम पूरा सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर तभी उड़ सकता है जब मौसम साफ़ होगा। 2 हेलीकॉप्टर वहाँ स्टैंड बाय खड़े किए हैं जो डेड बॉडी को ले जाने के लिए हैं। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी पिछले 5 दिन से भरमौर में ही हैं। वो चंबा से पैदल चलकर भरमौर गए हैं और निश्चित तौर पर वो उनके हमने निर्देश दिए हैं कि जो भी आपात स्थिति में नेगी जी ऑर्डर करेंगे उसको सरकार वहाँ के डिप्टी कमिश्नर पूरी तरह माने। पर वो तभी हो सकता है जब हमारा भगवान साथ दे और मौसम खुलेगा, तो कुछ डेड बॉडी को हम उनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, मैंने आपदा प्रभावित इसलिए किया कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। 2023 से ज़्यादा हमारी संपत्ति जान माल को नुकसान हुआ है। जानें बेशक कम गई है क्योंकि हम 2023 से अवेयर थे, लेकिन हर जगह नुकसान है। कनेक्टिविटी पर जोर इसलिए क्योंकि रेस्क्यू वर्क के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। लगातार हो रहे भूस्खलन से सड़कें और रास्ते बह चुके हैं। 20 जून से अब तक हिमाचल में 300 से ज़्यादा भूस्खलन से 660 से ज़्यादा सड़कें मलबे और बाढ़ के कारण बंद हैं। इसमें 4 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। दूसरी ओर प्रशासन ने चेतावनी दी कि लगातार बारिश के चलते नए भूस्खलन और अचानक बाढ़ का भी खतरा बना हुआ है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वो ज़रूरी होने पर ही यात्रा करें, साथ ही मौसम संबंधी ताज़ा चेतावनियों पर भी नज़र रखें। हिमाचल के अलावा बाढ़ की खबरें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब से भी आ रही हैं। 1 सितंबर को इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया। एमएचए ने कहा सेंट्रल टीमें ज़मीनी स्तर पर आकलन करेंगी। राहत उपायों के लिए राज्य सरकारों ने क्या उपाय किए हैं, इस बात की भी समीक्षा करने का जिम्मा इन टीम्स को सौंपा गया है। हर टीम की अगुवाई गृह मंत्रालय या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी करेंगे। अगली सुर्खी, कांग्रेस और राजद की बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा पर, जिसका आज आखिरी दिन था। पटना के गांधी मैदान से 1 सितंबर की सुबह मार्च के साथ यात्रा के आखिरी दिन की शुरुआत हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मार्च की अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आरजेडी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी शामिल हुए। आखिरी दिन राहुल के जिस बयान ने सुर्खी बटोरी वो था हाइड्रोजन बम को लेकर। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल के साथ नेताओं ने भी कमोबेश ऐसे ही बयान और आरोप दोहराए। एक तरफ से इल्जाम तो दूसरी तरफ से सफाई। एनडीए के नेताओं ने क्या कहा, सुनते हैं। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। यात्रा के आखिरी दिन यानी 1 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर वाले मामले में एक नया आदेश दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वो पैरालीगल वॉलंटियर्स तैनात करें। पैरालीगल वॉलंटियर्स आम लोग होते हैं जो स्वेच्छा से कानूनी कामों में कोर्ट, सरकार और जनता की मदद करते हैं। इस मामले में ये वॉलंटियर्स इसलिए तैनात कराए जा रहे हैं ताकि वोटर्स और राजनीतिक दल एसआईआर के दौरान दावे आपत्ति दाखिल कर सकें। इनसे कहा गया है कि वो जजों को अपनी गोपनीय रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसका रिव्यू 8 सितंबर को किया जाएगा। इस आदेश के अलावा बेंच ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर असल असमंजस भरोसे को लेकर है। कोर्ट ने राजनीतिक दलों से अपील की वो इस प्रक्रिया में एक्टिवेट हों।